दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी का जो आंदोलन है वो अब लगता है कि अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज जो सरकार के साथ बैठक हुई है वो सकारात्मक बैठक हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, इसके अलावा जो आशुतोष हैं, उनके तरफ से बात रखी गई और बताया गया कि सरकार ने हमारी बात मानी है और अब जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ किया जा रहा है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई भी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। और आज एक तरीके से हम कहें तो युवाओं की यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो यहाँ पे तमाम समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं सीजेपी के, वो अभी मौजूद हैं और आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो उत्साह है लोगों के अंदर, जो जोश है, वो कार्यकर्ताओं के अंदर आपको नजर आएगा। और आज दोपहर के वक्त में ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हाथ में इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर हैं, वो लेकर यहाँ पे जो युवा हैं वो आपको नजर आएंगे, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अब ये है कि जब सीजेपी ने अब कॉल ऑफ कर दिया है इस प्रोटेस्ट को, तो अब कब तक लोग यहाँ पर बैठेंगे, कब तक ये जो प्रोटेस्ट चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं शामिल होने के लिए? यस। तो अब तो सरकार ने एक तरीके से बात मान ली है, प्रोटेस्ट भी कॉल ऑफ कर दिया गया सीजेपी की तरफ से, तो सब लोग जाएंगे? हाँ जी मिल जाएगा। अब कोई डिस्प्यूट नहीं है? आप कोई भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब खुश हैं आप लोग सरकार? बिल्कुल सर, मेरी वाइफ भी आएगी सर। आप भी आई हैं? जी जो फैसला लिया गया है उससे आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं हम लोग। सरकार जो समर्थक एक तरीके से हम कहें जो यहाँ मौजूद हैं, क्या आप धीरे धीरे वापस निकलेंगे? जी जाएंगे वापस। देखिए यहाँ पे एक बार एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये बैरिकेड हमेशा बंद हुआ करता था, आज से 2-3 दिन पहले भी हम देख रहे थे यहाँ पे बैरिकेड हुआ करता था, पैरामिलिट्री फोर्स होती थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। बैरिकेड यहाँ पर खोल दिया गया है और यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं सीजेपी के वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप भी प्रोटेस्ट में आए थे? जी सर, मैं शुरू से ही हूँ। अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया है, तो अब धीरे धीरे सब लोग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा सर, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर युवाओं की जो लड़ाई थी उसको लेके जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे और पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमारे खुद के जवान ही हमें मारते थे गोलियों से, और इस वक्त भी देखने को मिला कि हमारे देश की पुलिस ने हमें मारा। तो मैं दिल्ली पुलिस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इस बर्बरता को देख के पूरे देश के लोगों के दिल दहल गए। क्योंकि जब लोगों ने देखा पूरे इंडिया से लेकर विदेशों में भी, तो लोग रोने लगे इस हालात, इस कंडीशन को देख के। और दूसरी बात यह है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए था और फाइनली हमें रेजिग्नेशन मिल गया। हम बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इतने सारे जो युवा मरे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है नीट पेपर या एसएससी पेपर लीक होने की वजह से। मैं कहना चाहता हूं सर कि उनके माँ बाप के दिल को, उन्हीं के माँ बाप के दिल को ही पता होगा कि उनके बच्चे के जाने के बाद उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, अच्छे पोस्ट पे जाने वाला होता है, उसके बाद अगर वो बच्चा दुनिया से चला जाए तो ये उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी मतलब दुखद खबर होती है कि यार एक माँ बाप ने अपने बच्चे को करोड़ों लाखों रुपए अपने ज़मीन जायदाद बेच के उसको पढ़ाया, उसके बेटर एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, और उसके बाद वो सुसाइड कर ले, तो उसके ऊपर जो आप बीती है वो उसकी माँ, उसके बाप, उसके अलावा कोई नहीं जानता सर। अब आप लोग खुश हैं कि जो प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके लोग जाएंगे? बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर जब भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा करप्शन फैले, तो इसी तरीके से हमें एनजीओ को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही हमें हैप्पी हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि करप्शन तो हर तरीके का करप्शन जो देश के अंदर फैल रहा है उसे हमें मिटाना है, ना कि हमें सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए लड़ना था। और जनजी आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप तो वॉलेंटियर थे, लंबे समय से थे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और क्या ये भावुक पल है क्योंकि अब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, अब आप जाएंगे? बिल्कुल सर, ये भावुक पल है, क्योंकि जब 20 तारीख को मैं यहाँ पे जब घटना स्थल पे मैं पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, मेरे को यहाँ से एक भाई थे जो वो मेरे को लेकर गए, जितेंद्र भाई, हॉस्पिटल आरएमएल में उन्होंने एडमिट भी करवाया, मेरी देखभाल भी की। तो उसी वजह से मैं उनसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उनसे मिलूं और गले मिलके यहाँ से मैं उन्हें विदा करूँ। आप लोग भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट को, तो अब आप लोग जाएंगे वापस? हाँ, अभी तो फिलहाल जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा, कल ट्रेन है। जैसे मैं आसाम से आया, अभी तो जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा। और जो 20 तारीख को जो हरकत की है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के जो फौज है उन्होंने, वो बहुत ही घटिया हरकत किया। कितने दिन से आप यहाँ पे थे? मैं अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन से आसाम से आया हूँ, आके यहाँ रुका हूँ।
तो जो घटिया हरकत की है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो हमारे बहनों को इतनी गलत तरीके से प्राइवेट पार्टों पर टच करके सीने पे पैर रख के पीछे से लठ डाल के मारा है, ये कहाँ का न्याय है? हम क्या कोई टेररिस्ट है, कोई घुसपैठी है, एंटी नेशनल है जो हमारे ऊपर इतना जुल्म किया गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमें इतना फ्रीडम दिया गया है, जब जब कोई करेक्शन करता है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। 5 दिन आप यहाँ पे रुके थे, इस 5 दिन का अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब जब आप वापस जा रहे हैं तो फिर क्या? 5 दिन का एक्सपीरियंस क्या बोलूं, 5 दिन जो थे, 5 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज जो जाना पड़ रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जगह इतना अच्छा लगा था आने के बाद, अब लट खाए जो भी खाए वो बड़ी बात नहीं है, जब अब जा रहे हैं बहुत ही बुरा लग रहा है अपने आदमी को खो रहा हूँ। आप भी यहाँ पे आए हैं? जी सर नमस्ते, हम जोधपुर से हैं और हम पिछले 7 दिन से इधर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और जिस प्रकार से आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मिनिस्टर है, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, ये देश के उस लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जनता का शासन। और हमें अनुच्छेद 19 के अंदर ये अधिकार भी मिला है कि हम इधर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जंतर मंतर आज इतिहास गवाह है कि आज जंतर मंतर पर कई प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या फिर चाहे वो अग्निपथ को लेकर हो, कोई भी हो, तो आज जंतर मंतर पर हर समय आंदोलन हुआ है। और आज जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। जो जैन जी है उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि अगर सरकार सेंट्रल लेवल पे कुछ गलत करेगी तो वो सामना करेंगे। और उन्होंने पुलिस की मार भी खाई है, जिस प्रकार से हमारे आजादी से पहले भी मार खाई थी। और मैं धर्मेंद्र जी प्रधान से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, तो आप भी उसी समय पर इस्तीफा दे सकते थे। क्यों युवा आज एंटी नेशनल कहलाए? इसलिए आज इन्हें एंटी नेशनल कहलाने का अर्थ नहीं था, बस उन्हें इस्तीफा समय पर भी दे देना चाहिए था, आज दिया है। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि भारत की जो सरकार है, जो युवा है, वो आगे बढ़कर इन्हें वापस करारा जवाब देगी। जिस प्रकार अब मान लीजिए यहाँ पे प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे करके कॉल ऑफ हो रहा है, सीजेपी ने कह दिया, तो अब आप लोग जाएंगे वापस? जी सर, अभी हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इसलिए अभी इधर ही है। और कोई भी आगे जैसे देश को लेकर कोई भी होगा आंदोलन, तो उसके अंदर सबसे आगे खड़े होंगे। क्योंकि भगत सिंह ने ये नहीं सोचा था कि हम देश के लिए क्यों करें। अगर भगत सिंह देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम अपना इधर प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। आप भी प्रोटेस्ट में आए? हम रुकेंगे नहीं। जो हमारे बहनों को ऊपर 20 तारीख को टॉर्चर किया गया है, अगर उसका न्याय हमें नहीं मिलता है तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर इस्तीफा मांगना है हम मांग लेंगे। और फिर जब आंदोलन का टाइम है, इससे बड़े प्रोटेस्ट करके इनको भी हम गद्दी से उतारेंगे। और ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद थे, और अब जब कॉल ऑफ किया गया इस प्रोटेस्ट को, तो अब लोग 5-6 दिन बाद जो है वो यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, इसीलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भीड़ आ रही है, देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब जब कॉल ऑफ कर दिया गया है तो जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आपको धीरे धीरे करके निकलते हुए नजर आएंगे। और ये लोगों की भावनाएं भी हैं, और एक तरीके से कहिए कि जो इतना लंबा 1 महीने से ऊपर का जो पूरा ये प्रोटेस्ट चला है, जो लोग यहाँ पर परमानेंटली आ रहे थे या जो लोग लंबे समय से यहाँ रुके थे, उनके लिए भी ये भावुक का पल है, क्योंकि इतनी लंबी इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर हम देखा कि प्रोटेस्ट किया। और अब जाके आज जो धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा भी हुआ है, और इसके अलावा जो बाकी 2 मांगे थी वो भी सरकार ने मानी है। ये जंतर मंतर की तस्वीर है। जंतर मंतर पे इस वक्त भी आपको यहाँ पर जो तमाम सपोर्टर्स आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ आप लोग भी हैं। अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट, अब सब लोग जाएंगे या अभी रुकेंगे? सर देखिए, मांग अगर हमारी मानी गई है तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि छात्रों का आंदोलन जो है वैचारिक तौर पे हमेशा चलता रहेगा। लेकिन सरकार को आज उन सभी छात्रों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ जिनकी बातों को आज माना गया है। उन सभी युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने लाठी खाने के बाद भी यहाँ पे डटे रहे, लड़ते रहे उस सरकार से, उस तानाशाही के खिलाफ उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला है। उन सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे थे? हम तो अभी यहीं आए हैं, हम NHUI से हैं, तो एक्चुअली हम पहले से प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों के लिए, बट सीजेपी पे तो हम पिछले लास्ट वीक से एक्टिवली काम। लेकिन अब जब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, आप लोग जा भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को शायद जानकारी नहीं है, आ भी रहे हैं लोग यहाँ पे उसी तरीके से। सर देखिए, लोगों में खुशी का एक माहौल है, वो जो वातावरण है खुशी का, वो लोग सोच रहे हैं कि हम जाएं, उस खुशी का माहौल का एक हिस्सा बने, उस त्योहार का एक हिस्सा बने। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के बाद फिर धीरे धीरे करके भीड़ कम होगी। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासन ने ये कहा है कि अगर इस जगह को खाली करना है, और मैनेजमेंट जो कि प्रोटेस्ट को आयोजक थे, उन्होंने अगर बोला है कि इसको कॉल ऑफ किया गया, तो सभी लोग धीरे धीरे करके यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। आप भी क्या बोलना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम डंडा खाने में यहाँ थे तो सर आज इतना बड़ा खुशी का माहौल है, तो सर इसलिए हम यहाँ आए हैं।
लेकिन अब कॉल ऑफ हो गया तो अब जाएंगे भी आप? हाँ सर, अगर ऑफिशियल अगर कोई नोटिस आती है तो सर हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि सर जो हमारा जो मुद्दा था, मेन मकसद था, वो तो हमने सरकार से पूरा करा लिया है। ये तमाम वो सपोर्टर्स, तमाम वो लोग और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुद्दा है उसको पूरा कर लिया गया है। और भीड़ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पे। और जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, जो यहाँ पर फोर्स लगाई गई थी, अब धीरे धीरे करके इनको भी हटाया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको योगेंद्र यादव भी नजर आएंगे, तमाम बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट के यहाँ पर नजर आएंगे। और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे लंबे समय से और जो प्रोटेस्ट है वो करते हुए नजर आए थे, दिखते हुए नजर आए थे। योगेंद्र जी आ गए हैं। योगेंद्र जी, प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया है, बताएंगे आप? देखिए यहाँ पर योगेंद्र यादव भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इसी तरीके से तमाम जो छात्र हैं, जो तो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तरीके से हम कहें तो जो प्रोटेस्ट है वो कॉल ऑफ किया गया है और अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। फोर्स भी उतनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बैरिकेड्स भी खोले जा रहे हैं और लग रहा है कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था वो अब अपने समाप्ति की ओर आगे बढ़ गया है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या अगले दिन तक जो है प्रोटेस्ट पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। राकेश अभिषेक, राज टाइम्स, भारत, दिल्ली।